गुरु जी, मेरे भाई का जो है कब जन्म वो दिए थे ये मुझे मालूम नहीं। और छोटे भाई है मेरे वो। तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ उनके लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनका भाग्य क्या है, उनका कुंडली क्या है। तो क्योंकि मेरे पास उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं कि कब वो जन्म लिए थे, किस खान में वो जन्म लिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये जो समस्या है उसका निवारण करें। मतलब भाई आप कभी यहाँ आ नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं। तो उसका फोटो है? फोटो तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है रतीश ठाकुर। अच्छा, इनको माइग्रेन का समस्या था। हाँ हाँ। बीच बीच में मतलब नर्व का भी प्रॉब्लम होता है इनको। हाँ बचपन में। काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग लगता है। जी करियर सही। को लेके बहुत और इसी अनसर्टेनिटी वजह से मैं है। चिंतित हूँ। और करियर को लेके भी बहुत अनसर्टेनिटी है। जी जी जी। वो मतलब जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा है। घर पे सब बहुत चिंतित है उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हेल्थ इश्यू पहले इसका देखा जाए, क्योंकि मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि इनको नर्व का जो समस्या है वो बहुत भयानक तरीके से है। ठीक है, और ये बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वो बचपन में हो चुका है। लेकिन वो चीज़ फिर फ्यूचर में आएगा और वो जल्दी ही आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक सजेस्ट करूंगा कि इनको बोलिए कि हर बुधवार एक गणेश जी का मंदिर जाएं और गुड़ का घास से गणेश जी को माला चढ़ाएं। जिससे क्या होगा कि इनका भूत का प्रॉब्लम जो है, जिससे अगर नर्व का जो इश्यू आ रहा है, ये बहुत हद तक इसको रिलीफ मिलेगा, जिससे प्रॉब्लम क्या है बहुत कम हो। ठीक है। अच्छा। और इनके करियर को लेकर और इनका करियर को लेके ये अभी क्या मतलब किस चीज को लेकर पढ़ाई? ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन किस में किए हैं? ये कॉमर्स से की। अच्छा, अगर एक कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे कोई भी तरह का एनालिसिस हो गया, जैसे फाइनेंस डाटा एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, जो भी तरह का रिसर्च टाइप का जो चीजें हैं, आप एक काम करिए, आप बोलिए कि उस तरीका का कोई फील्ड में जाए। जिससे क्या होगा कि इनकी जो कुंडली है, या मैं जो समझ पा रहा हूँ, अ, इनको रिसर्च टाइप का चीजों में बहुत ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट तरह का जॉब की रिसर्च। तरफ क्या? अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा रहा है ना, तो कोई बोलिए कि तुम्हें टेक्निकल फील्ड या कोई डिफेंस का फील्ड होगा, जो कि ये बहुत अच्छा होगा। और अगर और मतलब गवर्नमेंट का चांसेस देखिए मेरे को बहुत कम ही दिखता है। ठीक है, गवर्नमेंट के चांसेस मेरे को कम दिख रहा है। तो मैं ये बोलूंगा, इनको करियर के लिए कोई भी तरीके का टेक्निकल फील्ड या रिसर्च टाइप का फील्ड में ले जाए तो ये अपना बहुत अच्छा ये सब देखिए। अब करियर को लेकर टेंशन मत लीजिए, इनका करियर धीरे 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 स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। एक आप कभी काम करिए, इनका जो है माइग्रेन का भी, इनका ओवर थिंकिंग का भी एक बहुत जी बड़ा जी जी प्रॉब्लम जी। है, बहुत ज्यादा ये सोच लेते हैं। ठीक है। आप ये भूत का बुधवार करके एक गणेश जी का मंदिर में जी एक गणेश जी बैठाइए, बैठा के उनके कोई कगार का एक माला चढ़ाइए। जिससे क्या होगा कि इनको उनकी प्रॉब्लम है बहुत हद तक रिलीफ होगा। और थोड़ा अगर टाइम हो पाए, क्योंकि आज के डेट में तो लोग अगर टाइम नहीं है, लोग लेट उठते भी हैं, बहुत बड़ा दिक्कत है, तो अगर उनको अगर टाइम हो पाए तो सूर्य को अर्घ दीजिए। अच्छा जिससे क्या है कि ये जो ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत हद तक कम होगा। अच्छा। तो बहुत हद तक कम होगा इससे। जो बंदा अपना लाइफ तो वही रहता है, मोती जीता ही। अच्छा, और विवाह जीवन का क्या इनका जरा बता सकते? विवाह को लेकर ज्यादा सोचना नहीं है फिलहाल, तो सामने वाले करियर पे ही सोच रहा है ना, जॉब के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन विवाह को लेकर नहीं कसना, हाँ बहुत अच्छा आपकी कन्या मिलेगी। ठीक है, इनके अफसर समझेंगे, सपोर्टिव लड़की भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक समस्या कि इनको गुस्सा बड़ा बहुत आता है। मैं उसी लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि वो सूर्य को अर्घ दीजिए। जी। आप एक बार उसको देखे देखिए। जी। देखिए बहुत अच्छा लगा, मजा आएगा। और देखिए अभी मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत सारा कि आप पूजा करवा लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन देखिए मैं जो आप लोग का स्थिति समझ पा रहा हूँ कि आप लोग अभी उस सक्षम नहीं है। ठीक है। जी, और आप सर मैं गुरु जी एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। तो मेरा वो छोटा भाई है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो हम उतने सक्षम भी नहीं है। एक दो गुरु जी के पास गए, एक दो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके पास हम मैं खुद गया। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप ये पत्थर शुरुआत में ही पहनो, वो पत्थर शुरुआत में ही पहनो। और दूसरी बात, जितनी अच्छी तरीके से आप समझा रहे हो वो मुझे समझा भी नहीं पाए थे। देखिए मेरा एक तो ही कहना है जी कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा का समस्या है, लेकिन मेरे पास आए हैं जी जी और मैं आपको बोलूं 20,000 का पत्थर कर लीजिए, जी आपके पास तो पैसा ही नहीं है, जी, आप वही तो पैसा उन्होंने की कहा। समस्या लेके मेरे वही पास आए हैं। वही उन्होंने मुझे कहा। जब आप पैसा ही नहीं है, पैसा का समस्या लेके आए हैं, और मैं आपको 20,000 का बिल थमा रहा हूँ, जी जी जो कि प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है।
आपको मैं पहले उस लाइफ पहले बताऊं को कि आप 20,000 रुपये खर्चा कर सके। मैं आपको कोई पूजा पाठ में क्यों नहीं बोला कि आप कोई पूजा करवा लीजिए, कोई हवन करवा लीजिए, कोई पत्थर पहन लीजिए। मैं तो आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो घरेलू चीजें है, इससे भगवान खुश होते हैं, उससे भी थोड़ा शांत होते हैं। ठीक है, आप पहले उसको करिए, पहले अपने आप को स्टेबिलिटी लाइए, पहले आप कुछ पैसा कमाइए, फिर धीरे धीरे आप अपना ये सब चीजों में जाइए। पहले मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आपका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जॉब का सच में उनको दिक्कत हो रही है। आप उनको मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करवाइए। आप विद इन 2 महीना बाद मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप खुद ही रिजल्ट बताइए वो पता चलेगा। ठीक है, हाँ उनको थोड़ा सा बोलिए एक डॉक्टर का भी संपर्क में रहे, क्योंकि नर्व का भी समस्या है। ठीक है, आप इधर का जो रेमेडी कर रहे हो आप ग्रहों की रेमेडी कीजिए, साथ में एक डॉक्टर का भी संपर्क में रहिए, जिससे कि फर्दर बहुत बड़ा इशू ना आए। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आप है ना। जी धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. आप जो समझाते हैं मुझे, सच में मैं बहुत परेशान था अपने भाई के लिए, और आपने जिस नहीं तरह नहीं, से परेशान समझाया मत ना, होइए, मतलब मेरा बोझ हल्का हो गया आप बहुत। परेशान मत होइए। 2 महीना बाद आप मेरे पास आइएगा ठीक और आप खुशी खुशी आइएगा, ठीक मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा। ठीक ठीक है? ओके।